इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जहां तक सुन्नियों का मामला है, हमारी कौम का अहले सुन्नत का, तो आपको ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं नमाज छोड़ता रहूंगा गौस पाक की मदद आती रहेगी, अल्लाह का घर वीरान करूंगा गरीब नवाज बचाते रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद ये सबक आपको किसी ने गलत पढ़ाया है। क्योंकि गौस पाक हो, गरीब नवाज हो, साबिर पाक हो, मखदूम पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की मर्जी के पाबंद हैं। यह हम अहले सुन्नत का अकीदा है, इसलिए कि हम हर अकीदे में मौजूदा दौर में फिक्र रजा के पाबंद हैं। हम फिक्र रजा की से ना उस तरफ इफरात कर सकते हैं ना तफरीद कर सकते। यही फिक्र रजा है। 14 सदियों का इतने मजमुआ इमाम अहले सुन्नत ने जो पेश किया, कोई वली हो, सब खुदा की मर्जी के पाबंद हैं। जिससे अल्लाह पनाह उठा ले उसको कोई वली भी पनाह नहीं देता। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। जिससे अल्लाह पनाह उठा ले, अगर ये फिक्र तुम लेकर के चले हो कि खुदा का घर वीरान करते रहोगे और तुम्हारे घर आबाद होते रहेंगे, तो मेरी कौम के जवानों और ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने आप का एहतिसाब कर लो। आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह, हालांकि मेरा उन्वान नमाज नहीं है, लेकिन बात निकल आई तो अर्ज कर रहा हूं। मेरा उन्वान तो आज निकाह की तकरीबात के हवाले से बात है, उसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बात चूंकि निकल आई है तो जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं, मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेनमाजी पन होकर के हम चाहते हैं गौस पाक की पनाह मिल जाएगी, गरीब नवाज की पनाह मिल जाएगी, मखदूम पाक की पनाह मिल जाएगी, इमाम अहले सुन्नत की पनाह मिल जाएगी। सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। क्या दुआ करो? ए अल्लाह, हमें महरूम न करना और हमें बदबख्त न करना। आपसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल के कानों से सुनना। इस रिवायत को मैं जहां से पढ़ रहा हूं, फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको अपनी किताब में इस रिवायत को लिखते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें महरूम न करे, अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये महरूम कौन है, ये बदबख्त कौन है? बदबख्त फरमाया मेरे आका ने। आका फरमाते बदबख्त। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने पूछा महरूम और बदबख्त कौन है, आका फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता वो महरूम भी है, वो बदबख्त भी है। कहां गया वो जज्बे सादिक? जब अजान होती थी तो मुसलमान अपना सारा काम छोड़कर मस्जिदों की तरफ कशा कशा चले जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा, किसी बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा कर। ये हजरत अबू हुरैरा को हुजूर फरमा रहे हैं, और वलियों से बड़ा मकाम सहाबा का है। हुजूर का कोई सहाबी मुहाजिरीन में से हो, अंसार में से हो, फतेह मक्का के पहले के, फतेह मक्का के बाद के, हुजूर के हर सहाबी के लिए हमारा अकीदा है, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब के साथ खैर का वादा किया। हुजूर का कोई सहाबी अदना नहीं, हुजूर का हर सहाबी आला। कोई सहाबी हो, और सहाबियत से बढ़कर मनकबत का कोई टाइटल हो नहीं सकता। जिसको सहाबी कह दिया, मान लिया, इसका मतलब उसको वलियों से, अख्ताब से, अब्दाल से, कलंदरों से सबसे बड़ा मान लिया। दर्जे नबूवत के बाद रूए ज़मीन पर अगर अल्लाह ने किसी मखलूक को फजीलत अता की है तो मेरे रसूल के असहाब की ज़ात है। और उनकी शान ये मेरे इमाम कहते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे
جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں. اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی. جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے. جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دے گی. جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے. نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہر ڈگری سے پہلے، ہر کانفرنس سے پہلے، ہر نعرے سے پہلے، ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا. کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے، خدا کی چوکھٹ پر تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا. اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ذلت مقدر بن جائے گی، ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے، جرائم کے دلدل میں ڈوبے رہو گے. نہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکے گا. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا کے گھر کو ویران مت کرو. اور اگر آپ نہیں چاہتے، اللہ اکبر، آپ یہ چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر ویران ہونے سے بچا لے تو خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو. کیونکہ فرمایا گیا جب لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد جس قوم کی ویرانی، مسجد جس قوم کی تباہی، مسجد جس قوم کی بربادی کی دعا کرے وہ قوم کیسے آباد ہوگی؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان دل پہ لکھ لو.